एक लड़का जब फेल होता है तो दुनिया कहती है, देखा औरत नहीं मिली इसलिए हार गया। लेकिन जब वही लड़का जीतता है तो वही दुनिया बोलती है, उसकी कामयाबी के पीछे कोई औरत होगी। क्या कभी आपने सोचा ये दो बातें एक दूसरे से क्यों टकराती हैं? क्योंकि इस दुनिया को एक मर्द की असली मेहनत दिखाई नहीं देती। उसे हमेशा लगता है या तो तू बर्बाद है क्योंकि कोई लड़की तुझे छोड़ गई, या तू कामयाब है क्योंकि किसी लड़की ने तुझे संभाल लिया। तो क्या एक मर्द की जीत सिर्फ औरत से जुड़ी होती है? क्या वो खुद कुछ नहीं है? उसका सपना, उसकी तकलीफ, उसका अकेलापन, उसका पागलपन क्या कुछ मायने नहीं रखता? आज हम इस सवाल का जवाब देंगे, बिल्कुल नंगे और कड़वे सच के साथ, ताकि अगली बार जब कोई कहे कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत होती है तो आप मुस्कुराएं, लेकिन जवाब में झुके नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इमोशनल एंकर या इमोशनल बर्डन। देखिए, जब कोई लड़का किसी लड़की से जुड़ता है तो वो सिर्फ प्यार नहीं करता, वो अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर देता है। अपना टाइम, अपना फोकस, अपनी एनर्जी और सबसे खतरनाक चीज अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी, क्योंकि उसे लगता है कि ये लड़की उसकी स्ट्रेंथ बनेगी। लेकिन साइकोलॉजी कहती है, जब आप अपने इमोशनल बैलेंस को किसी और के हाथ में दे देते हैं तो आप कमजोर नहीं होते, आप गुलाम बन जाते हैं। क्योंकि अब आपकी खुशी, दुख, गुस्सा या मोटिवेशन सब उस इंसान पर डिपेंड करने लगता है जिसे आपने अपना एंकर बना लिया है। सोचिए, क्या एक इंसान जिसे आप प्यार करते हैं वो कभी कभी खुद अनस्टेबल होता है, कभी खुद कंफ्यूज्ड, तो क्या वो आपको स्टेबिलिटी दे पाएगा? नहीं। फिर आप क्या करते हैं? आप उसी इंसान को अपना इमोशनल बर्डन बना देते हैं जो कभी आपका एंकर बनना था, और यही वो मोड़ होता है जहां से डाउनफॉल शुरू होता है। अगर आप सच में इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर ही एंकर बनाइए। आपका मोटिवेशन, आपका ड्राइव, आपकी डायरेक्शन किसी और के कारण नहीं, आपकी खुद की वजह से होनी चाहिए। किसी से जुड़िए, प्यार कीजिए, लेकिन अपनी इमोशनल जमीन खुद बनाइए, क्योंकि जब आपकी नींव मजबूत होगी तभी आप किसी के लिए ताकत बनेंगे, बोझ नहीं। पॉइंट नंबर 2, सपोर्ट सिस्टम या शॉर्टकट। बहुत से लड़कों को यह लगता है कि अगर कोई लड़की उनके साथ है तो उन्हें एक रेडीमेड सपोर्ट सिस्टम मिल गया है, जो उन्हें हर पेन में समझेगी, हर फेलियर में मोटिवेट करेगी और हर बार पीछे से धक्का देगी। पर सच ये है कि किसी भी रिश्ते में जब आप खुद को खुद से ज्यादा दूसरे पर टिका देते हैं तो आप ग्रोथ नहीं कर रहे होते, आप शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं। साइकोलॉजी कहती है, जो इंसान खुद को संभालना नहीं सीखता वो हमेशा किसी न किसी के सहारे की तलाश करता है, और वही सबसे बड़ा धोखा होता है। क्योंकि जब वो सहारा एक दिन चला जाता है तो ना आपके पास जमीन बचती है, ना हौसला। इसलिए जब लोग कहते हैं कि उसकी सक्सेस के पीछे कोई लड़की है, वो इस बात को भूल जाते हैं कि रियल सक्सेस किसी शॉर्टकट से नहीं आती। सक्सेस आती है तब जब इंसान खुद की कमर खुद कसता है और अकेले मैदान में उतरता है। कभी भी किसी इंसान को अपनी वजह मत बनाइए। कोई भी इंसान आपके साथ चल सकता है, लेकिन आपकी डायरेक्शन आपकी होनी चाहिए। सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, लेकिन पहले खुद को सेल्फ सपोर्टिव बनाना जरूरी है, ताकि जब कोई साथ हो तो आप दोनों मिलकर उड़ें, ना कि आप उसकी पीठ पर बैठकर उड़ान भरने का सपना देखें। पॉइंट नंबर 2, इंस्पिरेशन या इल्यूजन। कई लड़कों को लगता है कि किसी लड़की के आने से उनकी जिंदगी में फायर आ जाएगी, वो इंस्पायर्ड रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे और बस उसी के लिए कुछ बड़ा कर जाएंगे। पर साइकोलॉजी हमें एक बड़ा गहरा सच बताती है, जब आपकी मोटिवेशन किसी इंसान के होने या ना होने पर टिकी होती है तो आप इंस्पायर्ड नहीं, एडिक्टेड होते हैं। क्योंकि वो लड़की आपका गोल नहीं है, वो बस एक इल्यूजन है जो आपको टेम्पररी पर्पस दे रहा है। लेकिन जब वो इल्यूजन टूटता है तो मोटिवेशन भी साथ ही बिखर जाता है। इसीलिए जब कोई कहता है कि उसने तो लड़की के लिए दुनिया जीत ली, तो असल में वो नहीं जानता कि उस लड़के ने खुद को खोकर क्या पाया है। आपको सोचने की जरूरत है, आपका इंस्पिरेशन एक इंसान है या आपकी खुद की भूख? अगर भूख आपकी है तो कोई आपको रोक नहीं सकता, लेकिन अगर वो इंसान चला गया तो क्या आपकी आग भी बुझ जाएगी? अपने इंस्पिरेशन को भीतर से लाओ, बाहर से नहीं। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो किसी के लिए नहीं, अपने लिए करो, क्योंकि जब आप अपने अंदर की लड़ाई खुद लड़ते हो तो बाहर की दुनिया आपको कभी हरा नहीं सकती। पॉइंट नंबर 4, सैक्रिफाइस या सेल्फ लॉस। कई बार लड़के खुद को ये समझा लेते हैं कि अगर वो किसी लड़की के लिए अपनी प्रायोरिटीज, अपने सपने या अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हैं तो वो प्यार है, सैक्रिफाइस है। पर साइकोलॉजी एक खतरनाक चीज बताती है, अगर आप बार बार खुद को दूसरों की खुशी के लिए मारते हैं तो धीरे धीरे आपको अपनी वर्थ ही दिखना बंद हो जाती है। फिर आप वो बनने लगते हैं जो वो चाहती है, आप वो कहते हैं जो वो सुनना चाहती है, आप वो करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। और इसी
प्रोसेस में एक दिन आप खुद को खो देते हैं, क्योंकि अब आपके डिसीजंस में मैं क्या चाहता हूँ नहीं होता, बस वो क्या सोचेगी होता है। अब सवाल ये है, अगर आप ही नहीं बचे तो आपकी सक्सेस किसकी होगी? क्या आप सच में सफल हो रहे हैं या सिर्फ किसी और के वर्जन में ढलते जा रहे हैं? हेल्थी रिलेशनशिप वो होती है जिसमें दो लोग एक दूसरे को ग्रो करने देते हैं, ना कि एक दूसरे को मोल्ड करते हैं। कभी भी किसी के लिए खुद को इतना मत बदलो कि बाद में आईने में अपनी शक्ल तक पहचान ना पाओ। अपनी आइडेंटिटी को बचाओ, तभी आप कुछ हासिल कर पाओगे, क्योंकि सक्सेस सिर्फ मटेरियल चीज नहीं है, वो आपकी सोल की आवाज होती है और वो आवाज किसी और की परमिशन से नहीं आती। पॉइंट नंबर 5, पार्टनरशिप या परमिशन। जब कोई लड़का इमोशनली किसी लड़की से जुड़ता है तो वो ये मान लेता है कि अब उसकी जिंदगी का हर बड़ा फैसला उसकी अप्रूवल के बिना नहीं होना चाहिए। कहीं जाने से पहले पूछना, किसी गोल के लिए मेहनत करने से पहले मान लेना कि उसे समझ नहीं आएगा, या कोई बड़ा स्टेप लेने से पहले डरना कि अगर उसे बुरा लगा तो, यही साइकोलॉजी की सबसे गहरी गलती है। जब पार्टनरशिप की जगह रिलेशनशिप एक परमिशन बन जाती है, और सबसे बुरी बात ये होती है कि उस लड़के को लगता है वो ये सब इज्जत के नाम पर कर रहा है। लेकिन सच क्या है? अगर आपकी जिंदगी के फैसले आप नहीं ले रहे तो फिर आपकी जिंदगी आपकी नहीं रही। जो लड़का अपनी जर्नी को खुद डिसाइड नहीं कर सकता वो कभी एक बड़ा वॉरियर नहीं बन सकता। पार्टनरशिप का मतलब होता है दो लोग साथ चलें लेकिन अपनी अपनी डायरेक्शन जानते हुए। लेकिन जब आप हर बार परमिशन लेने लगते हैं तो वो डायरेक्शन आपकी नहीं रहती, उसकी बन जाती है। रिश्ते में रहें लेकिन अपने फैसलों के मालिक खुद बने। प्यार में समझदारी जरूरी है लेकिन गुलामी नहीं। एक पार्टनर वो होता है जो आपको उड़ने दे, ना कि आपके परों को कतर दे। आपका सपना आपका है, अगर उसमें कोई साथ दे तो अच्छा है, ना दे तो भी आपकी उड़ान रुकना नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 6, ग्रोथ पार्टनर या ग्रोथ बैरियर। हर इंसान चाहता है कि उसका पार्टनर उसके साथ ग्रो करे, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, हर लेवल पर। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे ही आप कुछ बड़ा सोचते हो, कुछ अलग करना चाहते हो या अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो सामने से आती है एक इनविजिबल रेजिस्टेंस। इतना भी क्या पागलपन है? इतना टाइम मुझे नहीं दे सकते क्या? इतना चेंज क्यों आ गया है तुम्हारे अंदर? और आपको पता भी नहीं चलता कि जो रिश्ता आपको इंस्पायर करना था वो अब आपको पुल डाउन करने लग गया है। साइकोलॉजी कहती है एक टॉक्सिक पार्टनर हमेशा आपकी ग्रोथ से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर आप आगे बढ़ गए तो शायद आप उसे पीछे छोड़ दोगे। सोचिए, अगर कोई आपको पीछे खींचता है तो क्या वो आपकी सक्सेस का हिस्सा हो सकता है? नहीं, क्योंकि सच्चा पार्टनर आपको उड़ता देखता है और खुश होता है, ना कि इनसिक्योर या कंट्रोलिंग बन जाता है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपकी उड़ान में हवा बने, बोझ नहीं। अगर कोई आपकी ग्रोथ से डरता है तो या तो वो खुद इनसिक्योर है या फिर वो चाहता है कि आप उसके कंट्रोल में रहो। दोनों ही हालत में आपको डिसाइड करना होगा, आपको रिश्ता चाहिए या रास्ता। अगर अब आपसे कोई ये कहे कि एक सफल इंसान के पीछे हमेशा एक औरत का हाथ होता है तो आप उनसे एक सवाल पूछिए, कभी उस इंसान की नींदें देखी हैं? उसकी रातों की बेचैनी, उसकी प्लानिंग, उसकी सैक्रिफाइसेस देखे हैं? या बस उसके पीछे किसी का चेहरा देखना आसान था इसलिए वही देख लिया? दुनिया को हमेशा शॉर्टकट में समझ आता है, लेकिन आपको नहीं आना चाहिए। अगर आप इस वक्त किसी लड़की की वजह से मोटिवेटेड हैं तो खुद से एक सवाल कीजिए, अगर वो कल नहीं रही तो क्या मेरी आग भी खत्म हो जाएगी? अगर हाँ, तो फिर अभी जो आप कर रहे हैं वो आपकी ग्रोथ नहीं, आपकी डिपेंडेंसी है। और अगर आप टूट चुके हैं किसी लड़की के जाने से तो जान लीजिए आपकी हार वहीं खत्म हो जाती है जहां आप खुद को चुनना शुरू करते हैं। आपकी सक्सेस किसी और की वजह नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी भूख, आपकी मेहनत, आपके अंदर की आग से पैदा होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी जीत आपके अंदर से निकली है तो कोई भी आपको उससे दूर नहीं कर सकता। तो अगर आपको ये बात दिल से लगी हो तो नीचे कमेंट में लिखिए परम योद्धा, ताकि मैं जान सकूं कि आप भी अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार हो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि ये सिर्फ आपकी जीत की शुरुआत है। और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि मैं आपकी जर्नी में हर कदम साथ रह सकूं। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी कहानी है और इसे कोई और नहीं लिख सकता। तो उठो, जागो और खुद को साबित करो। यही वक्त है।